नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज बात होगी असल जेनजी की, उन 20 साल के युवाओं की जिन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। आज अगर कोई 20 साल का लड़का या लड़की हो तो शायद वो कॉलेज में होगा, अपने करियर की तैयारी कर रहा होगा या सोशल मीडिया पर भविष्य के सपने देख रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसी जनरेशन भी थी जिसके 20 साल के युवाओं ने अपने करियर नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। उन्होंने नौकरी नहीं चुनी, उन्होंने फांसी का फंदा चुना, उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने जेल की काल कोठरी चुनी। और इसी जनरेशन ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आज की भाषा में कहें तो ये थे भारत के असल जेनजी। सिर्फ 23 साल का एक नौजवान। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल, और सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था, लेकिन जेल के अंदर एक हलचल थी। यह हलचल थोड़ी असामान्य थी। 3 युवाओं को फांसी दी जानी थी, उसमें से एक सिर्फ 23 साल का था। नाम था भगत सिंह। सोचिए, जिस उम्र में आज लोग अपनी पहली नौकरी ढूंढते हैं, उस उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत जिंदगी से बड़ा था देश का भविष्य। लेकिन भगत सिंह अकेले नहीं थे, उन जैसे हजारों युवा पूरे भारत में तैयार हो चुके थे। 1920 और 1930 का भारत युवाओं की क्रांति का भारत था। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले कॉलेज छोड़ने वाले युवा छात्र थे। देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। उन्होंने विदेशी कपड़े जलाए, वो जेल गए, उन्होंने लाठियां भी खाई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और इसी दौर में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे युवा क्रांतिकारी सामने आए। इनमें से अधिकांश की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी, यानी देश की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत युवा थे। अब एक और कहानी जानिए। साल था 1908 और जगह बंगाल। एक लड़का जिसकी उम्र महज 18 से 19 साल, नाम खुदीराम बोस। ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई। हमला हुआ, लेकिन गलती से दूसरी गाड़ी निशाना बन गई। खुदीराम पकड़े गए। जब अदालत ने उन्हें फांसी सुनाई तो उनके चेहरे पर डर नहीं था। कहा जाता है वो मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते तक गए। सोचिए, 19 साल की उम्र और मौत का सामना इतनी हिम्मत से। आज भी उनका नाम भारतीय युवाओं की बहादुरी का प्रतीक माना जा रहा है। सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी। अगर आपको लगता है कि उस दौर में सिर्फ लड़के ही लड़ रहे थे और क्रांति कर रहे थे तो आप इसमें गलत हो सकते हैं। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदार, बीना दास, उषा मेहता, अरुणा असफ अली, इनमें से कई महिलाएं 20 से 25 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भूमिगत आंदोलन चला रही थी। उषा मेहता ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। इसके साथ ही जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें भी सबसे बड़ी संख्या युवाओं की ही थी। रानी झांसी रेजिमेंट की महिलाओं की औसत उम्र 20 से 25 साल के आसपास थी। हजारों युवाओं ने अपना घर छोड़ा, हजारों युवाओं ने अपना परिवार छोड़ा और देश के लिए हथियार उठा लिए। वो जानते थे कि वो शायद वापस कभी घर नहीं लौट पाएंगे, फिर भी वो आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने इतिहास क्यों बदला? तो इन युवाओं के पास न सोशल मीडिया था, न इंटरनेट, न आधुनिक सुविधाएं, लेकिन उनके पास एक सपना था, एक आजाद भारत का सपना। उन्होंने लोगों को जगाया, क्रांति की आवाज गांव-गांव तक पहुंचाई, ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि अब भारत की नई पीढ़ी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि ब्रिटेन समझ गया अब भारत पर ज्यादा समय तक राज करना संभव नहीं है। आज की जेनजी जनरेशन नई तकनीक के साथ दुनिया बदल रही है, लेकिन करीब 100 साल पहले भारत की एक जनरेशन ने बिना इंटरनेट, बिना संसाधन और बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के इतिहास बदल दिया था। उन्होंने हमें सिर्फ आज़ादी नहीं दी बल्कि ये भी सिखाया कि उम्र कभी भी बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए जब भी कोई कहे कि 20 साल की उम्र में कोई क्या कर सकता है तो भगत सिंह को याद कीजिए, खुदीराम बोस को याद कीजिए, उषा मेहता को याद कीजिए और उन हजारों गुमनाम युवाओं को याद कीजिए जिन्होंने अपनी जवानी भारत के नाम कर दी। यही थे भारत के असली जेनजी। अगर आपको लगता है कि आज के युवाओं को इन कहानियों के बारे में जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।